हेल्थ केयर सिस्टम करेंगे अब हम इसमें टॉपिक में। हेल्थ से मीनिंग, सबसे पहले तो आपको हेल्थ का मीनिंग करना है कि हेल्थ होता क्या है। हेल्थ क्या है हमारे पास, हेल्थ के अंदर हम फिजिकल और मेंटल दोनों स्टेट के बारे में बात करेंगे कि किसी भी पर्सन की फिजिकल स्टेट कैसी है और मेंटल पोजीशन कैसी है। जब किसी पर्सन की फिजिकल और मेंटल पोजीशन दोनों ही अच्छी होंगी तब उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, हेल्दी पर्सन। और हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले टॉपिक के अंदर। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि अगर एक पर्सन हेल्दी नहीं है, एजुकेशन उसने ले ली, नॉलेज उसने ले ली, ट्रेनिंग उसने ले ली, उसे सब कुछ करना आता है, बट वो अगर हेल्थी नहीं है तो उस केस में वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकता। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कोई भी पर्सन जो है वो अपनी हेल्प तभी दे पाएगा जब वो पर्सन क्या होगा, हेल्दी होगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमें ये डिस्कस करना है कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसने जो हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है इकोनॉमी के अंदर वो कैसा कैसा बनाया है। तो हेल्थ केयर सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम। सबसे पहले आएंगे हम प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है क्या, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर हम बिल्कुल जो रूरल एरिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। रूरल एरिया के अंदर बहुत ही स्मॉल स्केल पर जो हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं उसको हम किस में काउंट कर रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर। ये जो आपके रूरल एरिया के अंदर स्मॉल स्केल हॉस्पिटल्स हैं इसके अंदर सिर्फ हमारे पास कोई बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते, इसमें हमारे पास सिर्फ क्या होता है, एक डॉक्टर है हमारे पास इसके अंदर और उस डॉक्टर के पास जो है एक नर्स है सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारी मशीन्स नहीं है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, रूरल एरिया के अंदर जो स्मॉल हॉस्पिटल है, इसको हॉस्पिटल नहीं बोलना चाहिए ऑल्दो, जिसके अंदर है क्या, सिर्फ 1 डॉक्टर प्लस 1 नर्स उसकी हेल्प के लिए। ठीक है, यहाँ से उसे मिल क्या रहा है, किसी भी पेशेंट को सिर्फ इनिशियल लेवल का ट्रीटमेंट मिल जाता है। अगर किसी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो फर्स्ट स्टेज का ट्रीटमेंट जो है उसे यहाँ से मिल जाएगा और उसके बाद जो है वो डॉक्टर उसे सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में रेफर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इसके बाद फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम। सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये वो हॉस्पिटल्स हैं इसके अंदर जिसमें ये सारी फैसिलिटीज हैं, इसमें सर्जरी की, ईसीजी, एक्सरे, मतलब हर तरह की फैसिलिटीज हैं। और ये जो आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है ये डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और इसमें ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर से जब आप पेशेंट को रेफर करते हो सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तो यहाँ उसको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती उस पेशेंट को। नाउ थर्ड आया हमारे पास टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम। टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम, अब देखो सेकेंडरी में फैसिलिटीज तो सारी हैं, उससे भी लार्ज फैसिलिटी पे जाना है आपको, तो उसमें क्या है, सिर्फ ये आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपके हॉस्पिटल के साथ साथ क्या मिलता है, यहाँ पर ट्रेनिंग भी मिलती है। ट्रेनिंग किसमें मिलती है, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, तो टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर जो है इसमें रिसर्च होती है, साथ साथ इसमें एजुकेशन भी होती है। तो मेन आपको इसमें ऐड करना है इसके अंदर, इसको हम यूज करेंगे किसके लिए, एजुकेशन प्लस रिसर्च के लिए। हॉस्पिटल के साथ साथ और क्या काम हो रहा है यहाँ पर, एजुकेशन का, मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं और साथ साथ इसमें हम और क्या करते हैं, रिसर्च वर्क। ना इसके बाद हमें करना है कि हेल्थ सर्विसेज के अंदर डेवलपमेंट क्या क्या हुई है, हमारी गवर्नमेंट जो है इस हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट की है गवर्नमेंट ने, वो डिस्कस करना है। क्योंकि हमारे फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान बना था उस प्लान को बनाने के बाद अब तक तो हमारे पास 12 5 ईयर
प्लान्स के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट की वो बताना है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हमने लिया डिक्लाइन इन डेथ रेट। फर्स्ट पॉइंट इज डिक्लाइन इन डेथ रेट। यहाँ आपको डाटा लर्न करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन में और कुछ भी नहीं है डाटा के अलावा। डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो गया है। डेथ रेट पहले था कितना 27 पर 1000, 27 पर 1000, 27 पर 1000 से डिक्लाइन होकर वो कितना रह गया 6.4 पर 1000। कितना हो गया 6.3। सेकेंड पॉइंट रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है पहले तो वो पता है। इन्फेंट के अंदर हम किसको काउंट करते हैं लेस देन द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, बेबी जिसकी एज जो है वो 1 ईयर से लेस है। मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन जो जो जिनकी डेथ जो है वो 1 ईयर से पहले पहले हो जाती है उसके बारे में है। तो वो रेट पहले क्या था हमारे पास 146 पर 1000, 146 पर 1000। अब वो रिड्यूस होके कितना हो गया 32 पर 1000। थर्ड पॉइंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेड लाइफ जो पहले कितनी थी सिर्फ 32 इयर्स है ना, और अब वो इंक्रीज होके कितनी हो गई है 69.4 इयर्स। फोर्थ मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी कि चिल्ड्रन डाइज अंडर द एज ऑफ 5 इयर्स। इन्फेंट में हमने 1 ईयर दिया है, यहाँ पर हम 5 इयर्स ले रहे हैं। तो इसका डाटा क्या है हमारे पास, ये रेट पहले था हमारे पास 248 पर 1000, 248 पर 1000। प्रेजेंट डाटा क्या है हमारे पास 39 पर 1000। फिफ्थ पॉइंट कंट्रोल ओवर डेडली डिसीजेस। बहुत सारे डिसीजेस जो हैं जिनका ट्रीटमेंट अब पॉसिबल है जो पहले नहीं था। क्या लिख दिया मैंने, डिक्रीज लिख दिया। कंट्रोल ओवर डेडली डिसीजेस, इसमें हमने टीबी लिया है। पहले हमारे पास टीबी का ट्रीटमेंट नहीं था, अब हमारे पास टीबी का ट्रीटमेंट है, चिकन पॉक्स, पोलियो। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जिनका ट्रीटमेंट पहले नहीं था लेकिन आज है। अब ये सारी चीज़ें जो हमने अचीव की, जो हम बोल रहे हैं कि डेथ रेट इंक्रीज हो गया, मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो गया, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि अब नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। पहले नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बहुत कम थे लेकिन अब जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने इंक्रीज हुए हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स पहले थे 9209, 9209। अब वो इंक्रीज होके कितने हो गए हैं नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स 5223। तो ये आपके नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं जो इतने ज्यादा हमारे इंक्रीज हो चुके हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि अब क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है
तो उसको सर्वाइव कराया जा सकता है, डेथ रेट को डिक्रीज किया जा सकता है ना। इसके बाद हमें डिस्कस करना है इसके अंदर प्रॉब्लम्स, कि अभी भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम में। मतलब ये सारी डेवलपमेंट तो हो गई, बट इसके बाद अभी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। तो वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? प्रॉब्लम्स में फर्स्ट पॉइंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपका इस टॉपिक का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इसमें बात होती है रूरल और अर्बन एरिया के बारे में। इसमें हम क्या लेके चलते हैं कि जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अंदर अगर हम पॉपुलेशन का डिवीजन चेक करें तो पॉपुलेशन का डिवीजन है कैसे, टोटल पॉपुलेशन का 70% जो है वो रूरल एरिया में रहती है। पॉपुलेशन 70% रूरल एरिया में है और 30% जो है वो अर्बन एरिया के अंदर है। और जो हॉस्पिटल्स अभी हमने डिस्कस किए वो 5 समथिंग जो डाटा था हमारे पास, वो जो हॉस्पिटल्स का अगर हम चेक करें तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं, इन हॉस्पिटल्स का 80% जो है वो अर्बन एरिया के अंदर है और 20% सिर्फ रूरल एरिया के अंदर है। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर तो सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है सिर्फ हमारे पास, ठीक है। तो पॉपुलेशन रूरल एरिया में ज्यादा है और हॉस्पिटल्स अर्बन एरिया में ज्यादा है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी इसकी। सेकेंड, कम्युनिकेबल डिसीजेस। सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेबल डिसीजेस। आज भी बहुत सारी डिसीजेस ऐसी हैं जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। प्रेजेंट कोरोना हो तो गया, वैक्सीनेशन आ तो गई, बट अभी कुछ 100% सिक्योरिटी नहीं है। अभी भी उसकी सिक्योरिटी के लिए परसेंटेज जो है वो 100% नहीं है। तो पूरा सेफली तो तब हम उसे काउंट करेंगे ना कि सोल्यूशन हमारे पास आ गया जब 100% आ जाएगा वो। तो ऐसे और भी बहुत सारी हैं डिसीजेस, जैसे HIV, एड्स, सार्स, इसके साथ अब आप ऐड कर लेना कोविड-19, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद पुअर मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट में क्या है, देखो जितने भी हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, अगर हम इसमें चेक करें कि इसका मैनेजमेंट कैसी है, तो मैनेजमेंट तो बहुत पुअर है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, सिविल हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ ना तो सफाई है, वहाँ पर ना सैनिटेशन लेवल ठीक है वहाँ पर, ठीक है, ना ही वहाँ पर मैनेजमेंट अच्छी है। अब जब ये सब कुछ अच्छा नहीं होता तो लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर में। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है ना। और यही अगर प्राइवेट सेक्टर में देखो तो वहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से मिलता है, पर वो कॉस्टली बहुत है, अफोर्डेबल नहीं है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ मैनेजमेंट पुअर है, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करें, यहीं पर ही प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, बट प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत कॉस्टली है, वो अफोर्डेबल नहीं है सभी के लिए। तो वो सारी प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास हेल्थ सेक्टर की।